नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ नया सब्जेक्ट लेके। आपने एक शब्द सुना होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है हमारी सरकार में, और आप ये समझ लीजिए ये सरकार की वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो सरकार का पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अगर आवश्यकता है, ज़्यादातर आवश्यकता वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रहती है, तो सरकार का पक्ष ये रखते हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि जब किसी ने किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाया या केस चला या अपील की किसी कोर्ट में, तो उसका वकील, उस आदमी का, उस पार्टी का वकील लीड करता है कोर्ट में, पक्ष रखता है, आरोप लगाता है। तो उस आरोप को काउंटरैक्ट करने के लिए, सपोज आपके ऊपर आरोप लग गया, तो आप भी क्या करते हैं, एक वकील करते हैं, क्योंकि आप अदालत में बहस नहीं कर सकते, आप कानूनविद नहीं हैं, आपको कानून का ज्ञान नहीं है। आपकी जब आवश्यकता होगी साक्ष्य के लिए या आपकी स्टेटमेंट के लिए, आपके वक्तव्य के लिए, उस टाइम वकील आपको कोर्ट में बुलाएगा, वो अलग बात। लेकिन आप कानून के ऊपर, कानून किस कानून के तहत अपराध है, क्या हुआ है, क्या सज़ा की आप मांग करेंगे, वो आपकी जानकारी नहीं है। इसी तरह जैसे आप वकील करते हैं अपने पक्ष को मजबूत रखने के लिए, अपना पक्ष कोर्ट में रखने के लिए, जज के सामने रखने के लिए, इसी तरह जब सरकार के खिलाफ कोई आदमी, कोई पार्टी कुछ आरोप लगाता है या फिर वो उसके खिलाफ कोर्ट में अपील करता है किसी पॉइंट के ऊपर, कोई इश्यू को लेकर, या फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है, तो उसका जवाब देने के लिए, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए सरकार की तरफ से जो आदमी, जो पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑथोराइज है या जो कोर्ट में जाकर प्लीड करता है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, बड़ी केसेज होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्री डायरेक्ट डील करती है, रेफरेंसेस देती है केस की, उसको हिस्ट्री बताती है और अपना पक्ष क्या है वो अटॉर्नी जनरल को ब्रीफ करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो लॉ मिनिस्ट्री में जो कानून के जानकार रहते हैं वो उस केस में ब्रीफ करते हैं, उसको समझाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वैधानिक तरीके से उस पॉइंट्स को फिर वो कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से रखते हैं। तो ये तो इनका हो गया काम। सवाल ये है, अटॉर्नी जनरल इंडिया का पद किस तरह का है? तो पहला तो ये पद एक संवैधानिक पद है। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान किया गया है। और यह जो पोजीशन है, ये जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, आजकल वो के वेणुगोपाल जी हैं, इससे पहले रोहतगी साहब थे, आपको याद होगा। तो जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन ऑन हुज रिकमेंडेशन? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। और कैबिनेट में मेन चीज़ क्या है, क्योंकि कानूनी संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, तो ये रिकमेंडेशन होके प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अब सवाल ये है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बड़े केसेस, बहुत सारे केसेस को कैसे देख सकता है? तो उनके लिए असिस्टेंट्स लगते हैं, तो उनको 4 असिस्टेंट होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं उनके काम में, और उनकी तरफ से वो भी जा सकते हैं कोर्ट में, ऑथोराइज हैं टू गो टू द कोर्ट एंड प्लीड द केस ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के पक्ष को कोर्ट में जाके रख सकते हैं। तो उनको 4 सॉलिसिटर जनरल मिले हुए होते हैं। जो 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनमें मुख्य सॉलिसिटर जनरल आजकल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, आपको मेहता साहब हैं, तुषार मेहता साहब हैं शायद आजकल सॉलिसिटर जनरल। तो ऐसे 4 होते हैं उनके पास, और इनको असिस्ट करने के लिए फिर 2-4 और एडिशनल जनरल होते हैं, वो भी कानून के जानकार होते हैं, विधि का विधान को वो भी जानते हैं। ये बहुत बड़े एक्सपीरियंस, अनुभवी लॉयर्स होते हैं, बड़े कोर्ट में प्रैक्टिस किए हुए होते हैं। तो गवर्नमेंट इनका ज्ञान का उपयोग करती है अपने केस को कहाँ रखने के लिए? कोर्ट में रखने के लिए, या किसी और भी चीज़ में। गवर्नमेंट इनको कई बार कोर्ट ऑफ इंडिया कहीं भेज सकती है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव मीन्स, या कह सकते हैं ये गवर्नमेंट के वकील हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कौन सा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। लेकिन वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, वो ऑफिस, परमानेंट ऑफिस आने के लिए बात नहीं है।
वो एडवाइस करने के लिए, गवर्नमेंट का केस रखने के लिए, गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए वो ऑथराइज है। उनको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस हैं, जो सुविधाएं हैं, वो लेने का अधिकार है, उसके लिए वो एंटाइटल्ड हैं, वो मिलता है। उसके अलावा भी जो प्लीड करते हैं, हर केस हिस्ट्री बनाते हैं, उसका अलग चार्ज होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से रेट रहते हैं। जो केस प्लीड करते हैं उसका अलग रहता है, किसी PIL का जवाब दिया उसका अलग रहता है। गवर्नमेंट का हर इशू के अलग अलग इनके चार्जेस रहते हैं, पर प्लीड या पर डे या पर डिस्कशन, ऐसे उनके चार्जेस वो भी अलग से रहते हैं। अब कुछ ड्यूटीज बन जाती हैं इनकी अलग से, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट नहीं हैं, एक सलाहकार हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इस केस में जनरली क्या होता है, जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है या गवर्नमेंट नई फॉर्म होती है सेंटर में, तो जनरली जो हमारे महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो भी रिजाइन करते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है। वो गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी शिक्षक जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, वो पक्ष कैसे रखेगा, तो उसी विचारधारा का या उससे मिलता जुलता ही आदमी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी ये अधिकार है कि वो भी प्लीड गवर्नमेंट तरफ से कर सकता है, अटॉर्नी जनरल साहब जैसे उसको एडवाइस करेंगे वैसे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में एज ए ऑडियंस बैठने का अधिकार है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा, ये आर्टिकल 143 के तहत अगर प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की मानी जाती है एक्चुअली, अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई रेफरेंसेस हैं कोर्ट में, तो उसको भी वो प्लीड कर सकते हैं, रख सकते हैं कोर्ट में। तो आप समझ गए बेसिक चीज़। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखा जाए तो आम भाषा में वो सरकार के वकील हैं। उनकी सहायता के लिए चार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, वो रहते हैं, और उनकी सहायता के लिए फिर 4 एडिशनल जनरल होते हैं। सभी कानून के जानकार होते हैं, ये कानून विधि विधान के जानकार होते हैं, जिससे कि सरकार का पक्ष वो भली भांति रख सकते हैं। इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए खुले हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते ला की, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है, वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी पार्टी की सहायता नहीं कर सकते। वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ या कंट्रोवर्शियल इश्यू होंगे गवर्नमेंट को लेकर, उनमें वो एज ए प्लीडर या प्लीड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे वो एक न्यूट्रल जनरल प्रैक्टिस जो कोई है, प्राइवेट केसेस हैं, उनकी वो कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। इनको 4 सॉलिसिटर जनरल मिले होते हैं। उनको प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। उनको फिर 4 एडिशनल जनरल मिले होते हैं। ये तो एक बड़ी पोजीशंस हैं, इनके पूरा स्टाफ रहता है। तो ये आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 76 आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, बट वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है। इनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट के हिसाब से करते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल जनरल हैं जो, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते। उनका अपॉइंटमेंट लॉ मिनिस्ट्री करती है, प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्ट्री करती है, और अकॉर्डिंगली उनको भी कुछ पेमेंट रहता है, फ़ी रहती है उनकी, और पर डे या पर प्लीडिंग या पर केस सीट, इस तरह से उनके भी चार्जेस होते हैं। और उनको भी एक MP की प्रिविलेज की सुविधाओं का लेने का एंटाइटलमेंट है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस पद के बारे में कुछ कम जानकारी रहती है बाहर, लेकिन फिर भी कुछ अवश्य आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ जल्दी फिर किसी वीडियो को लेकर मिलूँगा। मैं अजय कुमार त्यागी आपका आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।